तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर आ रही है मुंबई और सूरत के बीच में हो रहे एक बैटल से रिलेटेड, जहां पर मुंबई जीता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डायमंड बिजनेस से रिलेटेड। तो आप जानते हो दोस्तों, रिसेंटली काफी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है कि कई सारे बड़े बड़े बिजनेसेस महाराष्ट्र में से गुजरात के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बात जो है सच भी है। लेकिन यहाँ पर एक जीत नजर आई मुंबई की तरफ से। तो थोड़ा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। सूरत ने दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग बनाई थी, सूरत डायमंड बोर्स, जहां पर वो चाहते थे कि मुंबई के अंदर जो भारत डायमंड बोर्स है वहां के डायमंड ट्रेडर्स शिफ्ट हो जाए। इसके लिए सूरत डायमंड बोर्स के अंदर कई फैसिलिटीज बनाई गई, बेटर इंफ्रा दिया गया। गवर्नमेंट ने वहां पर मेंटेनेंस, टैरिफ्स, इन जैसी चीजों को कम करने के प्रोमिस किए। लेकिन सूरत डायमंड बोर्स खुलने के बावजूद भी इसकी ऑक्यूपेंसी ज्यादा बढ़ नहीं पा रही। तो यहाँ पर रिसेंटली सूरत डायमंड बोर्स के कुछ ऑफिशियल्स मुंबई में अंदर आए थे, भारत डायमंड बोर्स के कई सारे ट्रेडर्स के साथ में बात करने, और उनको कन्विंस करने के लिए ट्राई किया जा रहा था कि वो सूरत डायमंड बोर्स में अपने ऑफिस शिफ्ट करें। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं इन्होंने दो रीजंस देते हुए कहा कि वो यहाँ पर शिफ्ट नहीं करना चाहते। पहली बात ये कि ये मुंबई के लाइफस्टाइल से अकम्प्लिश्ड है, जो सूरत में नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात यह है कि करंटली जो सूरत डायमंड बोर्स के अंदर ट्रेडिंग हो रही है डायमंड्स की, वो इतने कम वॉल्यूम पे है कि वो अपने स्किल के ऑपरेशंस वहाँ पे नहीं चला सकते, और सूरत डायमंड बोर्स को समय की जरूरत है ताकि वो मैच्योर हो पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट फेलियर है। सूरत डायमंड बोर्स जो है धीरे धीरे मैच्योर होगा, वहाँ पर ट्रेडिंग बढ़ेगी, ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगी, और जब एक दो बड़े प्लेयर्स जंप करते हैं तो मे भी हमें ये चीज़ जो है वो होते हुए नजर आएगी बड़े स्किल के ऊपर। लेकिन एट द मोमेंट यहाँ पर भारत डायमंड बोर्स जो मुंबई में है उनके ट्रेडर्स सूरत में जाते हुए नजर नहीं आ रहे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है भारत में मिले हुए लिथियम से रिलेटेड। जब मित्सुबिशी, टेस्ला, ओला इलेक्ट्रिक, ये कई ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बिड्स लगाई है जम्मू एंड कश्मीर के लिथियम को अपना बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब जानते हो कि बैटरीज के लिए लिथियम की जरूरत पड़ेगी। इंडिया के अंदर लिथियम के बड़े रिसोर्स बने हैं, दुनिया के अंदर ये मटेरियल काइंड ऑफ रेयर है, बहुत कम कंट्रीज इसका पूरा सप्लाई संभालती है। इंडिया एक मेजर सप्लायर बन सकती है, जिसके कारण अभी दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑब्वियसली मित्सुबिशी, टेस्ला तो ये मिलिट्री के अंदर बहुत बड़ी है, लेकिन इंडिया के अंदर ओला इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स बेचने वाली कंपनी इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स के अंदर। तो ये कंपनीज यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रही है। इन बिड्स को प्लेस करने के बाद अगर चीजें सही से जाती है तो यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी कंपनी इन बिड्स को जीतेगी। बाद में फिर रिफाइनिंग जो है वो बहुत जल्दी शुरू होगी, कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज ये काम करने वाली है, और इंडिया भी जो है काइंड ऑफ रिलायंट बनता हुआ नजर आएगा अपनी खुद की बैटरीज के ऊपर। अगली खबर दोस्तों फिर से एक रिलायंस से रिलेटेड आ रही है, जो कि है हमारे चाइना के ऊपर की, और फ्यूचर में कोई सप्लाई चेन क्राइसिस नहीं आए इसके लिए इंडिया ने एक सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड डाइवर्सिफिकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक पैक्ट साइन किया है IPEF कंट्रीज के साथ में डिट्रॉइट के अंदर। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर होगा ये कि कुछ कुछ जो सामान हमारे इंडिया के अंदर चाइना में आता है, लेकिन ये IPEF कंट्रीज में से कोई अगर वो बनाता है तो प्रॉपर ट्रेडिंग वगैरह करके इंडिया जो प्राइजेस पे जो चाहिए, इंडिया के अंदर जो नीड्स है उन चीज़ों को देखते हुए वैसे प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग जो है आपस में शुरू करेंगे, ताकि क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी जो है इन देशों के अंदर बन पाए। और मेनली तो इसका एम यही है कि चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम की जा सके। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है ओला इलेक्ट्रिक से, जिन्होंने अपने पहले सेल गीगा फैक्ट्री के ऊपर काम शुरू कर दिया है इंडिया के अंदर। तो आप जानते हो कि करेंटली दुनिया की सबसे बड़ी जो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रॉपर टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी फैक्ट्री ओला के पास में ही है। और इन्होंने कुछ महीनों पहले अनाउंसमेंट किया था कि वो देश की पहली सेल गीगा फैक्ट्री बनाएंगे, जहाँ पर इसका भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। यानी कि जो सामने प्रपोजल्स दिए गए थे कुछ महीनों पहले, वो भी ऑन ग्राउंड हमें होते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियोज यहाँ पे ट्वीट किए गए थे जो फाउंडर है ओला के, उनके द्वारा। और दोस्तों ये उसी समय पर हो रहा है जहाँ पर इंडिया के अंदर टू व्हीलर इलेक्ट्रिक की सेल्स जो है वो डबल डिजिट्स में हर साल बढ़ रही है। कार्स की सेल्स भी है जो बहुत अच्छे से बढ़ रही है। तो ये जो फैक्ट्रीज है, चाहे वो सेल की हो या टू व्हीलर की हो या फिर लिथियम के लिए होने वाली बिडिंग, ये सब कुछ आगे जाकर बहुत बड़े लेवल पे इंडिया को ईवी रेवोल्यूशन के अंदर कंपिटिटिव बनाएंगे दुनिया भर में। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है वेस्ट बंगाल से, जहाँ पर अगले साल के मार्च के बाद में टूरिस्ट जो है नाथुला के पास में पहुंच सकते हैं, जो इंडिया चाइना बॉर्डर के अंदर आता है सिक्किम में। और ये होगा एक न्यू रोड के कारण, जो कि जयबागुरी से लेकर मल बाजार सब डिविजन तक जाएगा। तो दोस्तों ये रोड बनाया जा रहा है NHAI के द्वारा। ऑब्वियसली ये रोड पहले न होने की वजह से कई ऐसे एरियाज है जो बहुत डिफिकल्ट थे कनेक्ट करने के लिए सिक्किम साइड में, जो अभी कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट्स की तो कलिम्पोंग,
उदलाबरी, बागराकोटे, चुनाभट्टी, चुखिम, लोएगांव, लावा, अलागरा, ये सब गांव जो है कनेक्ट होते हुए रोड जाएगी और इसकी वजह से सिक्किम टूरिज्म को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और साथ साथ बंगाल को भी। अगली खबर दोस्तों, ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपनीज SAP लैब से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर काफी बड़ा नाम रखती है और इन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने सेकंड बेंगलुरु कैंपस के ऊपर काम शुरू करेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, जहां पर 15,000 लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेंगे। SAP के अंदर इंडिया के पैसे भी बड़े बहुत ऑफिसेज है और ग्लोबल जो ओवरऑल बिजनेस है SAP का, उसके अंदर 40% रिसर्च एंड डेवलप कंट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर से होता है। तो आप जानते हो कि इंडिया के लिए एक बड़ा मार्केट तो है ही अपने चीजें डेवलप करने के लिए, और ये जब नया वाला ऑफिस बन जाएगा तब इंडिया इनका वन ऑफ द बिगेस्ट बेस बनेगा इन टर्म्स ऑफ जो लोग यहाँ पर काम करते हैं नंबर के हिसाब से। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो मराठा पूछते हैं, व्हाई गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन टू मच टूरिज्म, इज इट अ ग्रेट आइडिया टू डिपेंड ऑन टूरिज्म आफ्टर व्हाट हैपेंड टू श्रीलंका। तो देखो, पहली बात किसी ने ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट जो है टूरिज्म के ऊपर अपने आप को डिपेंड करवाना चाहती है। गवर्नमेंट टूरिज्म को ग्रो इसलिए करना चाहती है क्योंकि हमारे देश के अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है। अब लोग टूरिज्म को बहुत छोटी इंडस्ट्री समझते हैं, लेकिन टूरिज्म जो है दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज में से आती है। यूरोप के कई कंट्रीज स्पेशली फ्रांस जैसे, जो इतने रिच होने के बावजूद अपनी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म से ले आए, सिर्फ टूरिज्म से नहीं लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म से ले आते हैं। वो इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि प्रॉपर मार्केटिंग की गई या जो भी चीजें थी उन चीजों की वजह से पॉसिबल होता है। अब इंडियन गवर्नमेंट फोकस क्यों कर रही है, तो जैसे मैंने कहा अंडर यूटिलाइज्ड है। इंडिया के अंदर ऐसे हजारों चीजें हैं जो बहुत ज्यादा बड़े ग्लोबल लेवल पे टूरिस्ट स्पॉट्स बन सकते हैं। टूरिज्म से फायदा ये होता है कि फॉरेन करेंसी जो है वो नेचुरली इंडिया के अंदर बहती है, स्पेशली अगर वेस्टर्न कंट्रीज से लोग आए तो टूरिज्म के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। किसी भी टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर अगर देखें तो पूरे के पूरे गांव, पूरे शहर इनफैक्ट ऐसे होते हैं जो प्योरली टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी पे चलते हैं। इसके अलावा ग्लोबल सॉफ्ट पावर के अंदर भी कहीं ना कहीं पर टूरिज्म अपना रोल प्ले करता है और इंडिया की टूरिस्ट स्पॉट्स अगर एक दो जो ताजमहल वगैरह के आगे अगर जरा फेमस होने लगे तो इंडिया जरा आगे ज्यादा बढ़ पाएगा। एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा टूरिज्म बड़ी इंडस्ट्री है तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन मदद कर सकती है। और वापस एक बार बता दो, गवर्नमेंट डिपेंड नहीं होना चाहती। गवर्नमेंट ने कभी ये कहा नहीं, गवर्नमेंट अपने अंडर यूटिलाइज्ड टूरिज्म सेक्टर को पूरी तरीके से ओपन अप करना चाहती है। वैसे गवर्नमेंट IT, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस सब चीजों पे फोकस कर रही है। वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनेंगे, वन बास्केट में सारे अंडे डालने वाला काम जो है वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है यहाँ पे। और ये अगर आप पॉलिसी पढ़ते हो टूरिज्म वाली तो उसके अंदर आपको समझ में आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट से मुझे #आस्पिटी के साथ में पूछ सकते। अगर आप कोई भी न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जहाँ पर न्यूज सबमिट करने के बाद में आपको क्रेडिट्स मिलता है हमारे टाइम स्टैम्प्स के अंदर। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।